स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती है और मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों को बल्कि जो स्वीडन से बाहर हैं उनको भी बहुत पसंद आएगा। मेरे एक स्वीडिश दोस्त ने मुझे एक किताब दी और उस किताब में एक जो है वो चैप्टर है जिसमें ये कहा गया है कि आप अपने आप को स्वीडिश तब समझेंगे जब आप ये काम करें। यानी जो एक स्वीडिश लोगों की आदत हैं वो उसमें बताई गई हैं और ये इसको बड़े दिलचस्प और बड़े कह लें कि मज़ाहिया अंदाज से भी इसको जो है वो पेश किया गया है। वो पहली चीज़ जो है कि वो कहते हैं जी आप अपने आप को स्वीडिश तब समझें जब किसी जंगल में से गुजरें और 20 मिनट तक ड्राइव करते रहें तो फिर उसको आप जंगल कह सकते हैं। अगर 20 मिनट ड्राइव से कम वाला कहीं पे दरख्त है तो उसको आप जंगल नहीं कह सकते। दूसरा कहते हैं कि आप उस वक़्त अपने आप को स्वीडिश समझें जब स्वीडन से बाहर आप कहीं जाएं और वहाँ आप इकिया देखें तो आप खुशी से और जो है वो जज्बात से जो है वो बड़े अपने आप को आप बड़े इमोशनल हो जाएं। तो जब आप इमोशनल होंगे इकिया को स्वीडन से बाहर देखें तब आप अपने आप को स्वीडिश कह सकते हैं। फिर तीसरा ये है कि जब सूरज निकला हो तो आप घर में ना बैठें, आप बाहर जाएं और अगर घर में बैठें तो आप अच्छा महसूस ना करें कि बाहर इतना खूबसूरत मौसम है, सूरज निकला हुआ है और मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि आप उस वक्त स्वीडिश हैं कि अगर आप नीचे गिर जाएं तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप गिरते हुए आपको कोई देख ले तो फिर आपको जो है वो बुरा महसूस हो तो फिर आप समझें कि आप अपने आप को जो है वो स्वीडिश लोगों में शुमार कर सकते हैं। फिर यह है कि आप उस वक्त अपने आप को स्वीडिश समझेंगे जब आप रॉबर्ट गुस्ताफसन को स्वीडन का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन तस्वर करेंगे। जैसे हमारे यहाँ मानुल्लाह या उमर शरीफ है तो रॉबर्ट गुस्ताफसन जो है इसको आप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन जब आप तस्वर करेंगे तो आप अपने आप को स्वीडिश समझेंगे। फिर आप अपने आप को स्वीडिश तब समझेंगे जब आप जॉब पे लंच बॉक्स साथ लेके आएंगे। तो ये स्वीडन में जो है वो एक कल्चर है, लोग जो है वो लंच बॉक्स अपने साथ लेके आते हैं और जो है वो जॉब पे जो है वो लंच करते हैं। फिर आप अपने आप को उस वक्त स्वीडिश समझेंगे कि जब आप ये समझें कि किसी भी मुकाबले में जीतना अहम नहीं है बल्कि हिस्सा लेना अहम है, उसमें आपने शामिल होना है, कोशिश करना है, जीतना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद यह है कि आप अपने आप को उस वक्त स्वीडिश समझेंगे कि जब आप ख़रीदारी कर रहे हैं किसी ग्रॉसरी शॉप पे और उस वक्त आप वहाँ पे जो शॉपिंग बैग है अमूमन आजकल स्वीडन में 6-7 करोड़ का मिलता है, तो आप शॉपिंग बैग के जो है वो पैसे जो है वो उसको देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपसे जो पहला शख्स है उसको मुफ्त जो है वो शॉपिंग बैग मिला है, तो आपको उस वक्त जो है वो जो बुरा महसूस होगा तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो स्वीडिश है। ये शायद बाकी लोगों में भी ऐसा हो सकता है। फिर इसके बाद ये है कि आप जो है वो जो एक टीवी प्रोग्राम है जो यूल ऑफ्टन पे 24 दिसंबर को स्वीडन में जो पेश किया जाता है खाले अंका, इसको आप कभी मिस ना करें। तो अगर आप इसको जो है वो हमेशा देखते रहें तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अपने आप को स्वीडिश लोगों में शुमार कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं जी कि आप उस वक्त स्वीडिश हैं कि जब आप किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए हैं और उसके बाद वेटर आपसे पूछता है कि खाना कैसा है, तो आप हमेशा सिर्फ यही जवाब दें या यते गुत, बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का, इसके अलावा कोई और आप जवाब ना दे सकें तो इसका मतलब यह है कि आप स्वीडिश हैं। आप अपने आप को तब स्वीडिश समझेंगे कि जब अब्बा के जो गाने हैं उसके कम से कम 10 टाइटल जो है वो आपको पता हों। और फिर यह है कि आप अपने आप को तब स्वीडिश समझेंगे कि जब आप बस स्टॉप पे कम से कम 5 मिनट पहले पहुँच एहतियातन बस के आने से, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो स्वीडिश हैं। और इसके बाद फिर आप तब स्वीडिश होंगे जब आप ये समझें कि स्वीडन कभी ना कभी जो है वो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाएगा। और फिर 14वां नुक्ता यह है कि आप तब अपने आप को स्वीडिश समझेंगे कि जब आप यहाँ पे जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की बोतलें लेते हैं, कैन वगैरह लेते हैं, तो जब आप वापस करें तो आप ये समझें कि आप जो है वो आपको पैसे आमदन आ रही है या पैसे कमा रहे हैं, तो आप अपने आप को फिर स्वीडिश समझेंगे कि ये मुझे इजाफी रकम मिल रही है, हालांकि आपने पहले दी होती है। और इसके बाद यह है कि आप
तब स्वीडिश अपने आप को समझेंगे कि जब आप कहीं पे चाय वगैरह पी रहे हैं और उन्होंने बिस्किट वगैरह रखे हैं तो आखिरी बिस्किट जो है वो उठाने की आप में जरूरत ना हो, यानी जो आखिरी बिस्किट है उसको आप उठाने से जो है वो इज्तनाब करें, आखिरी बिस्किट ना उठाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो स्वीड हैं। तो इस हवाले से मुझे एक लतीफ़ा जो है वो याद आ गया, उस पर मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। किसी के यहाँ कोई मेहमान गया और वहाँ पे बच्चे भी बैठे और मेज़बान ने उनके लिए जो है वो कोई फल रखा, मसलन आलू बुखारा कह लें, पूरी एक प्लेट भरी हुई थी और मेज़बान ने उनको पेश किया। मेहमान जो है वो बातें करता जा रहा है और साथ वो खाता जा रहा है। अब उनके बच्चे भी बैठे हैं, उनका ख्याल है कि जब अंकल जाएंगे तो हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। तो वो जनाब जो मेहमान है वो खाता जा रहा है यहाँ तक कि आखिरी एक जो है वो आलू बुखारा रह गया। तो फिर जो मेज़बान है उनके बच्चे ने कहा कि अंकल आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसको रहने दें ताकि इसकी नस्ल जो है वो आगे चलती रहे। तो ये तो एक लतीफ़ा था, पर स्वीडिश लोग जो है जब वो आखिरी कोई चीज़ रह जाती है तो उसको नहीं लेते, उसको उस पर वो कहते हैं वो वोगा नहीं करते, जुर्रत नहीं करते। तो ये था कि स्वीडिश लोगों की कौन सी आदतें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप में हों तो आप अपने आप को जो है वो एक स्वीडिश तसव्वुर कर सकते हैं। इस हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो चूँकि व्लॉग लंबा हो रहा है तो अगले व्लॉग में आप इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें जो है मैं पेश करूँगा। तो अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए, इसमें कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी हैं, कौन सी फ़नी चीज़ें हैं और कौन सी आप समझते हैं कि दुरुस्त हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।